इस्लाम ने कुछ चीज़ों की आपको इजाज़त दी हुई है, जिस तरह यहूदियों का ज़बिया हम खा सकते हैं। अब इस चीज़ को एक लिटरल सेंस में लेके कहा गया कि इन्होंने ब्लास्फेमी की है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो मीटियोरिक राइज है ये तकलीफ देता है कि अब ये काफिर या मुर्तद हो गए हैं और रियासत के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जिस तरह से बात की है इमरान रियाज के बारे में, आफ्ताब इकबाल के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में भी उनके जो ख्यालात हैं वो बड़े वाज़े हैं। वो उनको ज़रा सा भी मार्जिन नहीं देते, वो गलत चीज़ को गलत कह रहे हैं। मारिया बी साहिबा हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं। यहाँ पे हर पाकिस्तान के अंदर आदमी अपना काम छोड़ के ना दूसरे की जो मोनोपोली है उसके अंदर टांग मारने की कोशिश करता है। मैं मारिया बी साहिबा के साइड पे हूँ। मेरे ख्याल से देयर इज अ लिमिट टू व्हाट यू कैन पुश। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी साहब और आज हम आपके लिए एक स्पेशल गेस्ट को भी लेकर आए हैं। असदुल्ला तारिक साहब हमारे साथ हैं। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वही इस तरह का है, इसलिए हमें दावत देनी पड़ी है एक्सपर्ट को, क्योंकि वो ये उनका नाम का एक पॉडकास्ट है, उस पर भी करते हैं। अब मैं खुद तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, अली कुछ हद तक एक्सपर्ट है, आप लोग हमें देखते रहते हैं, आपको पता ही है। इंजीनियर साहब जो हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की थी। और अच्छा मज़े की बात यह है कि उनकी जो गुफ्तगू है वो काफ़ी पुरानी है, मतलब इमीडिएट आज की नहीं है, वो कुछ दिन पहले की गुफ्तगू थी। वो उस पर काफ़ी ज़्यादा शोर डला और उसके बाद उनको पहले तो MPO के तहत गिरफ्तार किया गया और अब सुनने में आ रहा है कि उनके ऊपर ब्लास्फेमी लॉ के तहत भी पर्चा दर्ज कर दिया गया है। तो पहला हमारा टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक में सूबों की बातें हो रही हैं, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ 16-18 नए सूबे बनाए जाएंगे। पता नहीं है वो ये नंबर और फिगर किस तरह कोई आता है, क्या किस तरह होता है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। आखिर में बात करेंगे मारिया बी साहिबा की, उनके बारे में भी ये है कि वो भी चाहती हैं कि जो काम यहाँ पाकिस्तान में पहले मौलवी करते हैं, अब वो चाहती हैं कि वो ज़रा लिबरल क्लास को भी थोड़ा सा आउटसोर्स किया जाए और उसमें वो करना चाहती हैं। अली, आपसे शुरू करूँ? असद से शुरू करें ना। शुरू करूँ जी असद भाई, बताइएगा। ये जो सबसे पहली बात तो ये है कि हम प्रोग्राम शुरू से पहले डिस्कशन ये कर रहे थे। मेरा ये कहना था कि इंजीनियर साहब जो हैं उनको भी थोड़ा सा करना चाहिए कि ज़रा प्यार मोहब्बत से काम लिया करें। वो हर वक्त ही हवा के घोड़े पे सवार होते हैं और छिक्के मारने पे, मतलब वो शाहिद अफरीदी हैं रिलीजियस स्कॉलर्स के कि हर गेंद पे छिक्का मारना है। तो उन्होंने कोशिश की है। अब मामला जो हैं, जब हम शुरू कर रहे थे प्रोग्राम तो उसके साथ साथ ही डेवलपमेंट आई, बल्कि आप ही ने हमें बताया कि वो 295C का उनके ऊपर पर्चा हो गया। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। और मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पे जो गुफ्तगू होगी वो मौसूफ की वजह से होगी, ताकि कल को पर्ची हो तो मौसूफ के लिए। ठीक है, उन्होंने शुरू में कह दिया कि जनाब मैं एक्सपर्ट नहीं तो बरी जुमा हो जाए, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, कुछ सानू भी मरन दा शौक नहीं, कुछ शायद लोग जालिम सा। तो ज़्यादा जालिम सर, जो गुफ्तगू थी वो एक पॉडकास्ट थी। आई बिलीव इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, हाउ डज इट वर्क पॉडकास्ट है शायान की, इस्लामाबाद में। उस इंटरव्यू में किसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि बहुत सारे ईसाइयों के यहाँ जो अकीदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से होता है, अगर वो बयान किया जाए तो वो खासी नेगेटिव होता है। एग्जैक्ट लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा बिकॉज़ मेरी तो इतनी ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं स्कॉलर हूँ कि मैं फ़ील कंफर्टेबल करूँ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए। लेकिन इसके बावजूद दीन इस्लाम हमें इजाज़त देता है उनसे निकाह करने के लिए। तो वो समझाना ये चाह रहे थे, जो बात से खासी वाज़ेह है अगर आप वो देखें, कि अकायद के बावजूद इस्लाम ने कुछ चीज़ों की आपको इजाज़त दी हुई है, जिस तरह यहूदियों का ज़बिया हम खा सकते हैं। अब इस चीज़ को एक लिटरल सेंस में लेके कहा गया कि इन्होंने ब्लास्फेमी की है। देखिए, अगर आप जुमला फरमाते हैं कि ये जो आपका कैमरा मैन है ये बेवकूफ़ आदमी है, और मैं मौसूफ को रिपीट करता हूँ जुमला कि आपने फरमाया कि कैमरा मैन बेवकूफ़ आदमी, तो जुमला मेरा नहीं है। बहरहाल, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक मीटियोरिक राइज है, आप बेवकूफ़ हम ये बताना चाह रहे हैं, मैंने कहा ये क्लैरिफिकेशन दे दें कि मौसम बेवकूफ़ नहीं है, हमारा कैमरामैन मौसम जो है वो बेवकूफ़। बार-बार पीछे कैमरा में अक्सर जो है वो स्क्रीन पे आ रहा होता है, वो नजर भी आ जाता है। बेवकूफ़ नहीं है वो, वैसे ही मैं मिसाल देता, और वैसे ही मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा था, मैं तो उनको रिपीट कर रहा था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो मीटियोरिक राइज है ये तकलीफ देता है। एक मोनोपोली थी ऑफ अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल जो मोरालिटी डिफाइन कर रहे थे। इसको कंटिन्यूसली चैलेंज किया। पहले मौलाना मौदूदी ने किया, सारी उम्र उनके खिलाफ ये बात की गई कि ये अभी नबूवत का दावा करेंगे। वो फौत हो गए, दुनिया से चले गए, उन्होंने कोई दावा नहीं किया। डॉक्टर सार साहब ने इसको चैलेंज किया, टू सम एक्सटेंट जावेद गांधी साहब ने चैलेंज किया, फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा चैलेंज किया, बीच में मौलाना इसहाक साहब है उन्होंने भी चैलेंज किया, और कुरान और हदीस की रोशनी में चैलेंज करते हैं। जब भी कोई भी दीनी आदमी कोई बहस करता है तो कुरान और हदीस की रोशनी में करता है। तो इसके ऊपर एक वावेला मचाया गया। अशरफ जलाली साहब ने बाकायदा फतवा दे दिया कि अब ये काफिर या मुर्तद हो गए हैं और रियासत के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब 295C इन इटसेल्फ जो कानून है, हनफी फ़िक के बकौल हनफी फ़िक में काफ़ी हद तक माफ़ी गुंजाइश मौजूद होती है, लेकिन हमारे 295C में ऐसी गुंजाइश नहीं है।
इसलिए जो जुडिशरी इस पे एक्ट करती है वो सॉर्ट ऑफ आपको रिलीफ देती है बाद में, जो फिर एक और तनाव की वजह बन जाती है कि लोग कहते हैं जनाब हमने मुकदमा किया है, बंदे को कन्विक्ट होना चाहिए। अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब से गलत कलमात अदा होते हैं, उन पे ब्लास्फेमी के चार्जेस लगते हैं, तो वो माफ़ी मांगते हैं, मामला रफा दफा हो जाता है। जुनैद जमशेद साहब ने एक दफ़ा जी नाजेबा अल्फाज फरमाए थे हज़रत आयशा जो कौम की माँ हैं, मुसलमानों की माँ, उनके बारे में, तो वो भी उनको एयरपोर्ट में चपेटें पड़ी थी लेकिन मामला पर्चों तक नहीं पर्चों गया तक था। नहीं गया। और थ्रू आउट लिटरेचर आप देखें तो आपको कहीं ऐसे कलमात मिलते हैं जो कुफर के ज़ुमरे में आ से जिसके ऊपर आप मुकदमात बना सकते हैं, लेकिन एज इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। डिफरेंस क्या है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इनहेरेंटली पोलराइजिंग फिगर हैं और ये उनकी अग्रेसिवनेस है। मसलन आप समझें कि वो जब गुफ्तगू करते हैं तो वो अगले के लिए रूम नहीं छोड़ते, ये उनका बोलने का अंदाज़ है। मौलाना इसाक भी रूम नहीं छोड़ते थे लेकिन उनके बोलने के अंदाज में एक नरमी थी। डॉक्टर साहब जब कुरान और अल्लाह की ताकत की बात करते हैं तो एक दफ़ा इंसान अंदर से हिल जाता है, तो ये अंदाज़े बयान है। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुआशरा उस स्टेज पे पहुंच चुका है और इसकी कई वजूहात हैं, अगर आप डिस्कस करना चाहेंगे हम कर सकते हैं कि कोई भी अकीदा बयान किया जाए, किसी का मौक़िफ़ रखा जाए तो हम उसको वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो पे लेके जाते हैं ताकि उसकी आवाज़ बंद की जाए। हम कंज़र्वेटिव लोग हैं, बज़ाते खुद में कंज़र्वेटिव, हमारा प्लेटफ़ॉर्म कंज़र्वेटिव है, लेकिन हम हर किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन ये हमें इफ़ेक्ट कहीं नज़र नहीं आता। आप लिबरल प्लेटफ़ॉर्म ले लें, कंज़र्वेटिव प्लेटफ़ॉर्म ले लें, हर कोई अपने बबल में खेलना चाहता है। जो इंटरनेट का एको चेंबर फिनोमेनन है, वो हमारी ज़िंदगियों में भी है। वी जस्ट वांट टू हियर थिंग्स दैट प्लीज़ अस एंड दैट्स इट। इस तरह मुआशरे ग्रो नहीं कर सकते और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो एक कतगन है, जो रियासती इदारे लगाते हैं, सियासी पार्टियाँ लगाती हैं, पीका जैसा कानून लगा देता है, वो सोसाइटी के हर सफ़ेर में जाता है। तो मंकी सी मंकी डू है और उसका आउटकम ये है कि एक बंदे ने ईसाइयों का अकीदा बताया तो उसके ऊपर कुफर के फतवे लग गए। नहीं, लेकिन एक इसके अंदर थोड़ा-सा वो ये भी है कि जो ईसाई बिरादरी जिनका वो बता रहे हैं अकीदा, अब वो पाकिस्तान की जो ईसाई बिरादरी है उनके अपेरेंटली कुछ जो लीडरान हैं वो आए हैं और उन्होंने आके अली कहा है कि ये तो हमारा अकीदा ही नहीं है। अब इसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा हम्म, कि ऑब्वियसली अगर हम आज से 800-900 साल पहले की कोई अकीदों की बातें करनी शुरू हो जाएँगे या चले जाएँगे तो शायद उनके अकीदों में होगा। हम्म, लेकिन अगर वो कम्युनिटी खुद से ही डिसोन कर देती है उसको, ठीक और है। जो इस वक़्त इस मामले में हुआ, तो फिर वो दो जो सारा ओनस था वो इसीलिए तो मिर्ज़ा साहब के कंधों पे आके गिर गया देखें ना। बात यह है हसन, मामला ये होता है कि हमारा ये अकीदा है बतौर मुसलमानों के कि जो भी कुरान की तालीमात हैं वो किसी मखसूस दौर के लिए नहीं है। ठीक है, तो जब आप ये कहते हैं कि 800-900 साल पहले जो चीज़ थी वो अब नहीं है, तो हो सकता है 800-900 साल बाद दोबारा हो, तो वो हमारा अकीदा ये है कि वो क़यामत तक के लिए है। वो एक्सप्लेन क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि इस्लाम जो है वो बहुत टॉलरेंट दीन है। वो ये कहता है, दीन ये कहता है कि जो मसीही हैं उनका ये अकीदा, अब वो किस दौर की बात हो रही है, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये 1500वां उनका यौम मिलाद आएगा अब, जो चंद रोज़ में है, और ये मैंने इंजीनियर साहब से सुना ये बात कि कुछ दिनों में 1500वां मिलाद है। 1500 साल पहले 632 ईस्वी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ है, पर्दा फरमाया आपने दुनिया से। 700 जो 7वीं सदी है, इसी में ऐसे मसीहियों के ऐसे अकायद नज़र आते हैं हमें जिनकी बात अब यहाँ पर हो रही है। इसी तरह क्रूसेड्स के दौरान भी इस किस्म के अकायद जो है वो सामने आते रहे, और उन तमाम अदवार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात या ये हुक्म, ये या कुरान का, अल्लाह का ये हुक्म जो है वो कायम रहेगा कि आप उनसे निकाह कर सकते हैं। ठीक हाँ, है, मतलब वो तो तो है। अगर वो शख्स एक टॉलरेंस की बात बता रहा है, आज तो देखें ना कुछ भी हो सकता है ना, हिंदू से भी निकाह शादियां हो रही हैं वेस्ट के अंदर, अगर जाएं मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह रहे हैं शादी करके। मसीहियों के साथ तो हमेशा से इस्लाम में इजाज़त है अहले किताब से, लेकिन वो उस दौर के अंदर जिस वक्त ये बात कही जा रही है, किताबों में लिखी जा रही है, उनके जो उलमा हैं वो ये बात अपने मुंह से बोल रहे हैं, मनाजरों में कही जा रही है। और ये याद रखिए कि जो 7th और 8th सेंचुरीज हैं, जो बनु उमैया और अर्ली बनु अब्बास, बट स्पेशली बनु उमैया, ये वो दौर है जहाँ पर जो मुसलमानों का कैपिटल है वो दमिश्क है, और दमिश्क के अंदर क्रिश्चियंस बहुत बड़ी तादाद में आबाद हैं। याद रखिए कि 750 AD तक जब बनु उमैया की हुकूमत ख़त्म हुई है, खिलाफत ख़त्म हुई है, उस वक्त तक इस्लाम वॉज द 3rd लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ मुस्लिम कैलिफेट। ठीक है, उस वक्त जो कोर्ट्स थे वो भी एक सिंथेसिस की कोशिश में, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता था कि एक जो शख्स है उसकी जो वालदा है वो बादशाह है, उसकी वालदा क्रिश्चियन है, बहुत मशहूर बादशाह गुजरे हैं एक, उनकी वालदा क्रिश्चियन थी, तो वो आज तक मतलब उनका नाम जो है वो बचता है। तो ये जो
क्रिश्चियंस हैं, उनके साथ आपको एक सिंथेसिस की जरूरत है ना, तो वो जो कोर्ट के अंदर रहते हुए जहां पर तलवार भी साथ ही रखी हुई है, किसी ने कोई उल्टी सीधी गल की थी तो तोन भी लाई जा सकती है, मौके तो उस मौके पर आपको ये जो डिबेट्स हैं ये बहुत ज्यादा कॉमन थी, और उस मौके पर अगर आप ये बात अगर कहीं पर कर रहे हैं तो ये लोगों के लिए मौजूद हैं। अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इस्लाम की टॉलरेंस के बारे में बताएगा तो सबसे ज्यादा टॉलरेंट पीरियड वो होना चाहिए आपका जिस वक्त आप सबसे ज्यादा पावर में। आज आप टॉलरेंट हैं क्योंकि दूसरे के हाथ में तलवार है, तो उस जमाने की, जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं कि 800-900 साल पहले जब वो जोर में थे, उस वक्त उन्होंने ये हुक्म दिया ऐसे लोगों के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये अकीदा रखते थे, नौजुबिल्लाह, जो कि गलत अकीदा, मैं उसको नहीं मानता, बल्कि उन्होंने खुद ये बात बोली है, इंजीनियर साहब ने ये बात बोली बाद में कि ये बिल्कुल, जबकि ये बातिल अकीदा ये इनके अपने बारे में दुरुस्त है, क्योंकि इन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो अल्लाह का बेटा करार दिया, और दीगर जो उन्होंने बातें की, उन्होंने कहा ये उनके बारे में तो हो सकता है, हमारे बारे में नहीं हो सकता। उस बंदे के ऊपर आप 295C लगाएं। आप जो इंजीनियर साहब अक्सर बोल रहे होते हैं कि ये जो कुतुब हैं इनकी आपस में, हमारे फ़िरकों की कुतुब हैं, मैंने यार मनाज़रे खुद देखे हुए हैं, साथ बैठ के कमरों के अंदर कानों से धुआं निकलेगा आपके, जो ये एक दूसरे की किताबों की इंटरप्रिटेशन करते हुए जब ये बताते हैं, जब ये जानवर की इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, तो उसमें कौन कौन से जानवर का नाम लेते हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक है, मैं तो इसमें एक्सपर्ट भी नहीं हूं, मैंने तो प्रोग्राम मैं भी जस्ट शुरू में आपको बताया बता था, रहा हूँ कि इसलिए ये असल जो बात असद ने की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मौलवियों की अपनी दुकानें बंद होने का। इसमें ना एक और चीज़ भी है जो आपने कहा कि जी 800 साल पुराना अकीदा है, ये अगर आप फिलोसॉफी देखें इनकरेक्ट है, बिकॉज कमिंग ऑफ द मसाया ईसाइयत में भी है, यहूदियत में भी है और इस्लाम में भी है, हम मादी अलैहिस्सलाम में मानते हैं। तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो बाइबल के मुख्तलिफ वर्सेस के अंदर से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मौजूद है। तो जिस ईसाई ने इस चीज़ को डिनाई किया तो टेक्निकली वो एक हेरेटिक है, एज इन उसने एडमिट कर लिया कि मैंने ट्रू पैगंबर को नहीं मिला। इनफैक्ट आज भी जब अमेरिका के अंदर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की डिबेट्स होती हैं तो डिबेट ऑन प्रॉफिटहुड होती है, तो ओपनली क्रिश्चियंस डिनाई करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनौज़ुबिल्लाह नबी नहीं है। इनहेरेंटली ये एक बहुत कमज़ोर तरीका है किसी के आर्गुमेंट को डिफीट करना। देखें, मैं आपको छोटी सी मिसाल देके समझा लेता हूँ। मैं नहीं एग्री करता पीटीआई की 2018 के बाद की पॉलिसीज़, मुझे बिग गवर्नमेंट में समझ नहीं आती। मैं नून लीग से नहीं करता, पीपीपी से नहीं करता, मुझे लगता है गवर्नमेंट को सर्विसेज इतनी प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। मैं प्योर लाइक एक पुराने ओल्ड स्कूल कैपिटलिज्म में बिलीव करता हूँ कि स्मॉलर सोसाइटीज़ होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है अगर किसी के साथ जुल्म हो उसको मैं जुल्म ना कहूँ, राइट? ठीक। तो फॉर एग्जांपल अगर आप डिसएग्री करते हैं कि ईसाइयों का ये अकीदा नहीं है पाकिस्तान में, ओके, आप ये सामने रखें, ईसाई कम्युनिटी बताया अकीदा नहीं है। अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा सरेआम आके माफ़ी ना मांगे तो आप मेरा नाम बदल दें। और उन्होंने कहीं नहीं कहा कि पाकिस्तानी ईसाइयों का ये अकीदा है, उन्होंने कहा ईसाइयत में ये अकीदा है। ईसाइयत में बहुत एक ही डिफरेंस है। बिल्कुल ना। अगेन जी, उन्होंने तो ये भी कहा कि वो मैंने ये नहीं कहा कि वो कहते हैं, मैंने कहा ये वो अकीदा रखते हैं, क्योंकि अगर वो कहेंगे तो मसला पड़ जाएगा उनके लिए। ही एक्चुअली मेंशन्ड दिस। और साथ साथ एक जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये कोई मसीहियों के जो जज्बात हैं उनको मजरूह करने का मुकदमा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। 295C का मुकदमा है, यानी कि ब्लास्फेमी अगेंस्ट द प्रॉफिट बारे में, उनके बारे में। तो ये जो मुकदमा है इसमें मसीही तो एक बेट है, और एक मौलवियों की बिछाई हुई बसात है, उसके अंदर या तो किला जाएगा या वजीर जाएगा। ऐसे घोड़ा कभी कभार रखते हैं ना, चेस अगर आप खेलते हो तो यहाँ पर ऐसे ला के रखा है कि यहाँ किला है और यहाँ पर वजीर है, और घोड़ा यहाँ पर, अब किला बचा लो या वजीर बचा लो, तो एक ते जाएगा। यहाँ तो ये मसीहियों को मारेंगे या फिर इंजीनियर साहब को जो मारेंगे। लोग यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि हम ईसाइयों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इस मुल्क के अंदर ही ईसाई रहते हैं, उनसे पूछ लें प्री इंजीनियर ये स्टेटमेंट देने वो कितने सेफ थे और पोस्ट इंजीनियर स्टेटमेंट देने कितना को फ़र्क आ गया वायलेंस में। स्टूपिड बात है सर। और अनफॉर्चुनेटली कि मैं और आप इतने इसको मुहज़्ज़ब तरीके से बड़े अल्फाज चुन चुन के बात कर रहे हैं, एक चीज़ की निशानदेही करता है इंटॉलरेंस की, और वो इंटॉलरेंस अब हमारी ज़िंदगी के हर फैसेट में आ चुका है। इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी। आपने जो तीसरा टॉपिक रखा है मारिया बी साहिबा का, दिस इज़ ऑल्सो अ फैसेट ऑफ इंटॉलरेंस कि हमारे मुआशरे में क्या आइडिया डिस्कस नहीं हो सकता। मैं मारिया बी साहिबा के साइड पे हूँ। मेरे ख्याल से देयर इज़ अ लिमिट टू व्हाट यू कैन पुश। जो आप अपने कमरे में करते हैं वहाँ पे कमरे में, उसमें दखल कोई भी नहीं दे सकता।
लेकिन जब आप कोई भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं वहाँ पे एक लिमिटर ज़रूर होना चाहिए। और ये तो बहुत अफसोसनाक बात है कि पुलिस मौके पे पहुँच गई और वापस चली गई। अच्छा, ये तो खैर हम अगेन हमारे चलें, लॉ एंड ऑर्डर का हम सिचुएशन अब हम है। उसकी इस तरफ पर अभी आएंगे। आना अच्छा, है। तुमने कुछ और इसके अंदर ऐड करना है? आप दोनों से मेरा एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर अभी सवाल ये है। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि कल के प्रोग्राम में हमने ये बात डिस्कस की थी और मैंने कहा था कि सोहेल बड़ाई साहब का कॉलम हो, हाँ, यस, चाहे उसके बाद इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, हमशीरा हैं, उनके बच्चों का अरेस्ट हो, और उसके बाद कुछ और भी ये सुप्रीम कोर्ट से आपने कहा कि जी ये फैसले कुछ आए हैं, तो हमने ये काफ़ी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की थी और ये कहा गया था कि एक जो है वो कुछ दिनों के अंदर एक जो है तैनाती होने वाली है और उसके लिए कोई शख्स है जो कि तब्दीलियाँ कर रहा है। मुझे लगता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर ये कोई पहला ब्लास्फेमी का केस नहीं है, लेकिन अरेस्ट उनका जो है वो मेरा ख्याल है गिरफ्तारी कभी भी नहीं डाली गई। FIR उनके ऊपर हुई है ये पहले डाली गई, पहले, 5 मुझे साल पहले गिरफ्तारी अच्छा 5 साल पहले अगर हुआ था, क्योंकि 2023 वाला मुझे याद है उनके ऊपर केस नहीं, हुआ था, नहीं, उस वक्त तो नहीं हुआ था। इसके अलावा वो ऐसी बातें जैसा आपने कहा कि वो भी जो है वो शाहिद अफरीदी हैं, तो वो शाहिद अफरीदी तो वो सियासी छिक्के भी मारते हैं ना, तुम तो सियासत वो मारते वाली रहते तरफ हैं, आ रहे हो लेकिन ना। इस वक्त इस चीज को करना जो है वो आई थिंक के केओस क्रिएट करना। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने जिस तरह से बात की है इमरान रियाज के बारे में, जिस तरह से बात की आफ्ताब इकबाल के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में भी उनके जो ख्यालात हैं वो बड़े वाज़ेह हैं, वो उनको ज़रा सा भी मार्जिन नहीं देते, वो गलत चीज़ को गलत कह रहे हैं। जैसे अभी असद भाई ने कहा कि जी वो उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यार उसने इतना नहीं किया था, इन्होंने इतना कर दिया। वो बुनियादी बात के ऊपर रहते हैं कि यार ये सब के सब ऐसे। सो ही हैज़ नेवर गिवन एनी लीवे टू इमरान खान व्हाट्सोएवर। ऐसे मौके पर उस बंदे की गिरफ्तारी, और ये मौलवी कोई आज से नहीं बोल रहे, हिशाम अलाई ज़हीर, तो वो गले फाड़ने वाले मौलवी जिनको बारे में वो अक्सर बोलते हैं, तो हिशाम अलाई ज़हीर या इब्तिसाम अलाई ज़हीर या इवन अशरफ आसिफ जलाली, ये कोई पहली दफ़ा तो इंजीनियर साहब के बारे में आपको लगता है, मुझे बताइएगा असद भाई आप, कि इस दफ़ा कुछ ज़्यादा था या आपके ख्याल में ये बड़ी नॉर्मल सी बात थी? पुलिस ने ये जो एक्शन लिया है, दिस वाज बिट जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ थी ना, झेलम के अंदर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, जो भी झेलम गया वैसे वेरी स्मॉल सिटी, तो लाइक 3 को मेन सड़कें, एक आधा बंद कर दो, शहर बंद हो गया। इट्स ऑल्सो सेंसिटिव एरिया, मेन कैंटोनमेंट डिप्लॉयमेंट है। सो और इट जस्ट हैपेंस कि अली भाई की अकेडमी वॉकिंग डिस्टेंस है फ्रॉम दैट कैंटोनमेंट, तो अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद से उन्होंने प्रोसेशन लेके आना था, तो 3 MPओं में उनको अरेस्ट करना तो समझ आता था फॉर प्रोटेक्शन, ये मामला डिफ्यूज़ कराएं। अब मसला एक है, हमारा जो रियासत है उन्होंने दोबारा ज़ियाउल हक दौर की तरह और भुट्टो दौर की तरह रिलीजियस ओवरटोन्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। और एक जिस तरह मुशर्रफ साहब ने एक प्रेजेंट किया एनलाइटेंड मॉडरेशन, एक तो जो यहाँ पे आता है वो कोई ना कोई आपको वर्जन देता है, वो बेस्ड इन फिक नहीं होता, वो बेस्ड इन मुझे जो पर्सनालिटी होता है ना, वो पर्सनालिटी जिस किस्म की वो जो आदमी खुद लेके आता है, वो जो उसको मौका बन रहा हो यार, मतलब परवेज मुशर्रफ साहब कि अब आपने वॉर ऑन टेरर लड़नी है, अब जिहादियों को टेररिस्ट कहना है, तो एनलाइटेंड मॉडरेशन के तहत तो हम तो कर नहीं सकते। और बहुत सारे लोग उसके बाय प्रोडक्ट हैं, बाय द वे, लगा कि पूरी मीडिया इंडस्ट्री उसकी बाय प्रोडक्ट है और इनिशियल प्रोपेगेंडा यही किया गया था, बट दैट्स फाइन, लाइक इट्स ऑल पार्ट ऑफ पाकिस्तानी हिस्ट्री। तो इस आइडिया के तहत रियासत कोई रूम किसी को नहीं दे रही, और मैं आपको की कसम बताता हूँ कि जो ये मौलवियों की लॉबी है वो इंतहाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है और उनको पुष्पनाई हासिल है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैसेज को कंट्रोल करने के लिए रिलीजियस डॉक्ट्रिन अच्छा होता है। वैसे भी ज़िंदगी के अंदर अगर खुदा का वजूद ना हो, ज़िंदगी को समझना चलाना डिफ़िकल्ट होता है। वो एक रिकन्सिलिएशन का पीरियड हमारे मुआशरे में नहीं हुआ हुआ, तो फिर आप एक आइडिया ऑफ गॉड प्रेजेंट करते हैं जो नेशन स्टेट पैराडाइम को सूट करता हो, जो काफ़ी अब्सर्ड है। बिकॉज अफ़गानिस्तान में जो कुछ हमने किया है वो किसी मुसलमान के साथ नहीं कर सकता। 71 में जो हमने बांग्लादेश के साथ किया वो सेंस नहीं बनाता। जो इराक ने ईरान और ईरान ने फिर अमेरिका के साथ मिल के इराक में किया, ये तो मुसलमान से नहीं करता। तो अगेन नेशन स्टेट पैराडाइम उसको मैनिफेस्ट करता है इन रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन, तो इज़ जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट। हाउएवर मेरे ख्याल से इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि रियासती इदारे पागल नहीं हैं, कोर्ट्स पागल नहीं हैं, ये एक फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, इसका कोई इंशाल्लाह बेहतर मंतकी इंजाम निकलेगा। चलें, अल्लाह करे अभी आपकी ये मूव ऑन कर लें अगले टॉपिक आपकी ये जो हुस्न ज़न है अल्लाह ताला इसका पास रखते हुए उनके लिए कुछ बेहतरी करे। मुझे लेकिन उन्होंने असद भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि यूजुअली अदालतें इसके किस्म के मामलों में सज़ा नहीं देती। नहीं, मुझे सज़ा अदालतों की से टेंशन नहीं है। conviction मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई अगर शख्स जो है वो कहीं ना खुलकर कहीं बात कर रहा है, अगर वो जेलम के अंदर रहकर ये बातें कर रहा है, एक एकेडमी में बैठकर कर रहा है, व्हाई डू वी वांट टू फोर्स हिम टू गो टू मलेशिया?
एंड से द सेम थिंग्स Say the same वो thing नहीं from जाएगा। मैं आपको ये बात बता दूं, नहीं, आपकी बात ठीक है, वो नेवर नहीं से जाएगा। नेवर टाइप है। मैं जितना अली भाई को जानता हूँ, जितनी मेरी उनसे गुफ्तगू होती है, वो बहुत दलेर आदमी है। वो इस तरह नहीं जाएगा। वो चलती फिरती 302 है बकौल उनकी। वो मार जाएगा या मार देगा। वो तो नेचर डिफरेंट है। आपको ना एक चीज़ समझनी है इंसान की फितरत के बारे में। नवाशी साहब ने फैसला किया कि बाहर जाना ठीक है, खान साहब ने ये फैसला नहीं किया। जो लोग कहते हैं खान साहब कोई ऑफर नहीं हुई, मेरा ख्याल है बड़ी चाइल्डिश सी बात है। तो एक नेचर होती है इंसान की फंडामेंटल। अब यहाँ से शेर दाखिल हो जाए, हो सकता है मैं अपने को बड़ा बहादुर समझता हूँ, लेकिन हमारा कैमरामैन सबसे बहादुर हो, वो सामने छलांग मारता है कि जी मैं मर जाऊँगा, सारों को बचा दूंगा। ये जब वो मौका आता है तभी पता चलता है ज़िंदगी में। 5 उन पे हमले हो चुके हैं, उन्हीं के बाहर। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करता है। चलो जी, अब अल्लाह करे कि ये मामला जो है किसी ऐसी तरह चला जाए नाज़रीन, जहाँ पे कुछ सैनिटी, जिस तरह हमने कहा, को प्रिवेल कर जाए, और जो हमारी बर्दाश्त है एक दूसरे की बात सुनने के लिए, वो भी थोड़ी सी बढ़ जाए। अच्छा, बर्दाश्त है, अब आपने मारिया बी कर लिया, तो हम ना सुबह को ज़रा थोड़ा फिर एंड पे ले जाते हैं, ताकि अब यहाँ से हम कनेक्ट भी कर लें। अच्छा जी, मारिया बी साहिबा हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, और वक्तन फ़वक्तन वो रिलीजियस किस्म की, और मैं हैरान हूँ वैसे कि यहाँ पे हर पाकिस्तान के अंदर आदमी अपना काम छोड़ के ना दूसरे की जो मोनोपली है उसके अंदर टांग मारने की कोशिश करता रहता है। अब वो मौलवियों की मोनोपली है, तो वो कहती हैं कि मैंने उधर जाके उधर से मौलवियों वाली गुफ्तगू करनी है। मौलवी जो हैं वो बहुत सारे फ़िक के जो हैं वो फैशन डिज़ाइनर वाले काम करते हैं, अपनी अजीब कपड़े शपड़े पहन के, तो अजीब काम लगे रहते हैं टीवियों के ऊपर। उन्होंने और ये पहली दफ़ा नहीं उन्होंने किया वो ट्रांसजेंडर के खिलाफ, तो वैसे ही जिस तरह दुनिया भर के अंदर बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ पता नहीं फॉर सम रीज़न उनके खिलाफ हैं, ये भी कोई दिल में कोई इनके लगता है मुखासमत है, वो निकालती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन। एक कोई इवेंट हुआ, उन्होंने उसकी वीडियो जारी कर दी, पूरी रियासत की मशीनरी पे प्रेशर डलवाया गया कि उसके लोग जो थे इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स, उनके खिलाफ पर्चा करा दिया जाए। फिर वो बात मामला वहाँ से हट के अब ये हुआ है असद साहब के पर्चा मारिया बीबी साहब पे खुद हो गया है अली। वो है कि किसी के लिए गेम मैं सेट जरा उनकी की थी। वेबसाइट खोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ हाँ, स्लीवलेस। अभी अली जो है वो आई एम श्योर बताएगा आपको ये कि उनकी अपनी मोरालिटी के हालात क्या हैं, और वो जो कारोबार करती हैं क्या वो उनकी जो, अच्छा हमें इस पे भी मुझे एतराज़ नहीं है कि कोई इंसान अपनी मोरालिटी का लेवल क्या रखना चाहता है, ये उसकी मर्जी है कि किसी को चीज़ कम लेवल की बुरी लगती है, किसी को ज़्यादा लगती है। लेकिन अली की बात ठीक है, जो अली भी पता नहीं कर नहीं रहा, अभी तो फ़ोन के अंदर ही लगा हुआ है। नहीं, आप बात कंप्लीट करें। तस्वीर मिल हाँ, जाए। तस्वीर मिल मिल गई जाए, मेरे नहीं सामने वो हम है। दिखाएंगे, वो मैं ये अब अली ने ज़रूर ढूंढी हुई हुई है, और वो आप देख भी रहे होंगे हमारी वो स्क्रीन के एडिट ऊपर। में पिक्चर इन पिक्चर आ हाँ, वो जाएगा। पिक्चर आ जाएगी, तो वो आप देख भी लेंगे। अली का ये कहना है कि जी मोरालिटी अगर आपने सिखानी है लोगों को, तो पहले अपनी भी हरकतें ठीक करें। असद साहब, आपका क्या कहना है? आपने अभी शुरू में कहा कि कुछ हद तक आप मारिया बी से एग्री भी करते हैं। नहीं, मैं इस मामले में 100% सहमत हूँ। मैं इसमें बात समझाता हूँ। मारिया बी साहिबा की जो वैसे मोरालिटी है, मेरी उससे डिसएग्रीमेंट्स हैं, और वो हम वॉइस भी करते हैं, बट हम हर चीज़ को इशू बाय इशू लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट्स से कोई एथियस्ट है, अगर वो कोई बात अच्छी करता है दुनियावी सेंस में, तो हम उसको कबूल कर लेते हैं, मेक सेंस। इसका ये मतलब नहीं है कि अब इसके हम पूरे मुकदमे से इतफाक़ करते हैं, ये तो एक नॉन सेंसिकल सी बात हो जाती है। मारिया बी साहिबा का जो वर्क है ट्रांसजेंडरिज्म के ख़िलाफ़, पीटीआई दौर में एक ट्रांसजेंडर बिल पेश किया गया। वो बिल पढ़े लिखे बगैर साइन करके इनटू लॉ पास कर दिया गया। मेरा प्रॉब्लम ये है कि एक तो बिल पढ़ने चाहिए, मेरे ख्याल है हम सब इस पे इत्तेफाक करेंगे। दूसरा, अगर हमारा रियासत जो है वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं कर सकती, आइन के अंदर लिखा हुआ है आइन के कि अंदर देयर लिखा कैन हुआ नो है। बी देयर कैन नॉट बी एनी लॉ जो कुरान और उसकी मुखालफत में बनाया जाए, तो आपका आइन आपको गारंटी करता है इस बात के लिए। तो फिर उसके अंदर जब हम एक कानून को देखते हैं, तो हमें वो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। या तो हम सेकुलर रियासत डिक्लेयर हो जाए, आप दोनों जगह नहीं खेल सकते, यू हैव टू पिक। ठीक है, आज इंडिया भी जिस दलदल में है, एक हिंदुत्वा नैरेटिव के अंदर एक सेकुलर डेमोक्रेसी कैसे कायम रहेगी, एक अजीब सा दलदल बन गया। और अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है हम भी उसी दलदल में। हमारी जो एक शनाख्त है, हु वी आर और व्हाट आवर नेशन स्टेट इज सपोज्ड टू लुक लाइक, डिटरमिन ही नहीं हो पा रहा। उसकी वजह से ना आप गैप्स क्रिएट करते हैं, उन गैप्स को फिर वक्तन फ़वक्तन किसी को प्लीज़ करने के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है। मुशर्रफ दौर में एडवेंट ऑफ यूएस एड से स्ट्रिंग्स आते थे साथ कि आपने लेट्स से विमेन एम्पावरमेंट में ये करना है, सेक्स एंड जेंडर में ये करना है, और ये फेली डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। उस ज़माने में यू कुड साउंड लाइक अ कंस्पिरेसी नट, बट नाउ इट्स प्रीटी एविडेंट, राइट? इन गैप्स को देखते हुए हम कंटिन्यूसली वाई कर रहे होते हैं यूरोपियन ट्रेड यूनियंस के साथ, अमेरिकन ट्रेड के साथ, और चाह रहे होते हैं कि हम एक्सेप्ट करें। वो साथ मोरालिटी क्लॉजेस डालते हैं, उसको अपीज़ करने के लिए हमारी रियासत सॉफन करती है चीज़ें, मोरेटोरियम डाल दी, डेथ पेनल्टी वजह थी। हम एवं तो नहीं कि ख्याल आया कि कर दें, पीछे प्रेशर होता है, सीधा ये ट्रांस बिल था। अब ज़ाहिर है आपकी ओवर्टली कंजर्वेटिव मुआशरा है, उन्हें रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उनको ये डर था कि ख्वाजा सरा के इश्यूज़ के अंदर
LGBTQ अपने इश्यूज एंटर कर रहे हैं, विच इज़ अ फेयर कंसर्न। अगर हम एक इस्लामिक रियासत, अगर हम इस्लामिक रियासत नहीं है तो फिर ये बहस मूट हो जाती है, ठीक। अगर हम इस्लामिक रियासत हैं उस ज़माने पे सेंटर मुश्ताक कई और लोगों ने इस पर शोर उठाई थी। उसमें कैरेक्टर मारिया बी साहिबा सामने आई थी। मारिया बी साहिबा एक अमीर खातून है और कंजर्वेटिव है, जिस तरह टिपिकल पाकिस्तानी कंजर्वेटिव अमीर खातून होती हैं। शायद वो दुपट्टा ना ले लेकिन नमाज पढ़ेंगी, ज़कात दे देंगी, इस तरह जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम है। हम सब कल्चरली मुस्लिम हैं, पढ़े लिखे मुस्लिम तो नहीं है, पर अल्लाह सबको हिदायत दे, हम तो दुआ करते हैं। उस गार्ब के अंदर मारिया बी साहिबा ने चार्ज लीड किया। इनहेरेंटली हमारे मुआशरे को शायद शरी तौर पे इतना इशू या शरी असूल नहीं पता कि वाई होमोसेक्सुअलिटी इज़ अ प्रॉब्लम। हमें डिस्कस्ड फील होता है, वी थिंक इट इज़ अ डिस्कस्टिंग हैबिट, जिस तरह पान की पिचकारियाँ मारना, ठीक है। सो उस डिस्कस्टिंग हैबिट को देखते हुए हमारे रिएक्शंस विसरल होते हैं। जहाँ तक बात है कि जो वो वीडियोस थी, वो सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे अवेलेबल थी, बस उन लोगों ने खुद नशर की थी। उन्होंने क्यों नशर की थी अल्लाह जानता है, वो जानते हैं। लाइक मैं और आप वैसे ही इंसान आप अपने कुछ करते हैं तो गुनाहों चाहते हैं ना कि लोगों को पता पता डालते चले हैं, मैंने अगर कुछ किया है। गुनाह बिल्कुल ठीक है, और मतलब हम सब गुनहगार हैं। कोई और सीरियल कोशिश किलर यही भी होती होता है, वो कहीं ना कहीं गलती कर जाता है ना, बता देता है लोगों को कि यार मैंने नहीं, वो बता देता है से, और उनकी बात ठीक है कि नहीं मैं उसको अभी मैं बताऊंगा, wholesale on the social media। उसका मुझे भी रिमोट देना है एक इशू है, मैं समझाता हूँ। टुडे आज की जनरेशन है ना, उसके अंदर इट्स नॉट जस्ट लेट्स से फिलोसॉफिकल इशू ऑफ मोरालिटी, एक क्लासिज्म का इशू है। If you're rich in Pakistan, you get away with everything. Masalan, if you're a rich person, a politician's son, a businessman's son, if you're gay, it doesn't matter. If you're straight, it doesn't matter. If you beat your wife, it doesn't matter. If you kill your wife, it doesn't matter. ठीक है, लाइक हमने हर चीज को मनी से पैक किया हुआ है। सो देयर इज जेन्युइन ख्वाजा सरा प्रॉब्लम, उनको हकूक नहीं मिल रहे, जॉब्स नहीं मिल रही, एजुकेशन सोसाइटी शान कर रही है। देन देयर इज ए रिच एलीट, उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं है। सो जिन लोगों ने ये एक्टिविटीज परफॉर्म की, दे आर नॉट योर टिपिकल ख्वाजा सरा जो मुआशरे में रुल रहे हैं। सो इट इज एलीट डिस्कस्ड अगेंस्ट एन एलीट, ठीक है। रियलिटी ये है कि जो हमारे जेन्युइन ख्वाजा सरा इश्यूज हैं वो खौफनाक हैं। कि आप उनको सड़क से उठाएं, उनका रेप करें, कोई सवाल जवाब नहीं है। दिस इज अब्सर्ड। और उनकी यानी कि हाँ, लेकिन एट द उनकी सेम हमारे टाइम माशरे के अंदर जो वो है यूएसपी समझ लो या यूटिलिटी समझ लो, वो है ही सेक्स से रिलेटेड ना। ये अनौजुबिल्लाह बहुत ही अफसोसनाक बात है कि बहुत अरसा औरतों की यूटिलिटी रही हमारे माशरे में, जो बिल्कुल शरी बात नहीं है। अब वो यूटिलिटी इन पे ट्रांसफर कर दी, बिल्कुल शरी बात नहीं। किसी भी मोरालिटी को ले लें, शरी मोरालिटी ले लें या मॉडर्न डे सेकुलर मोरालिटी, ये ठीक नहीं है। इनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अब रियासत क्या करती है, रियासत जहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रही थी प्रोटेक्शन के अंदर, वो हीले बहाने खुद ढूंढती है कि इनको हम मलाइन कर देंगे, ये हैं गंदे या अछूत, दे आर दी अनटचेबल्स। देखें, बात यह है कि यहाँ पर कोई लीगल डिबेट तो हो नहीं रही थी। ये एक टिकेटेड इवेंट था और इसके अंदर जो है वो इससे फंड रेज़ किया जा रहा था और उससे कहा यह गया था कि इससे जो फंड रेज़ होगा उससे जो है वो हम इनकी कोई मदद जैसे तैसे जो भी करनी होगी वो करेंगे। कम्युनिटी की हेल्प करेंगे। 3 लाख रुपए वहाँ पर तकरीबन जनरेट हुए, उसमें से 80,000 रुपए स्टेट ने ले लिया उनसे टैक्स, ठीक है। वो पुलिस वाले आए, जो मोहतरमा ये कह रही है ना अपनी वीडियो के अंदर भी, उन्होंने ये बात की है कि पुलिस वहां पर पहुंची, हुकूमत ने वहां पर देखा, लेकिन हमारे अमरीकी और इसराइली जो आका हैं उनकी वजह से उनके अहकामात की रोशनी में उन्होंने ये फैसला किया। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कायदे-ए-आज़म की रोशनी। नहीं, मुझे बात पूरी करने देना। 80,000 कायदे-ए-आज़म थे। हाँ, तो बात ये है कि जब एक बात तय है कि ये बात अमरीकी और इसराइलियों के कहने पर नहीं हुई, पुलिस ने पैसे लिए चले गए वहां पर कि जी आपने एक इवेंट करवाया है, 80,000 रुपया उसके टिकट्स हैं, वो सब कुछ है, आप हमें इसमें से क्या देंगे। उन्होंने लिया। एनओसी भी होना चाहिए। That's less than 25% of the total amount that they that's more than 25% of the total amount that they generated that day. Number 1. Number 2, जब टिकेटेड इवेंट है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर एक्ट होगा और क्या परफॉर्म होगा, तो everyone who comes there has come with this क्या कहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कि ये आज वहां पर मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। ये कोई पब्लिक इवेंट नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो देखना चाहते हैं और दे आर पेइंग फॉर दिस। अच्छा, फाइनली जो मेरा मारिया बी के ये बात असद साहब कह रहे हो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कह रहे हो या आसिम मुनीर साहब कह रहे हो, क्योंकि वो खुद भी इस तरह के हैं ना, अगर वो ये बात कर रहे हो ना तो मुझे समझ में आ जाएगी। लेकिन जब मारिया बी जो कि स्लीवलेस शर्ट्स
बेच रही हैं, और मैं नाजायज़ मुनाफाखोरी के भी खिलाफ हूँ। 15,950 रुपए का 2 पीस सूट जो है वो समझ में नहीं आता, ठीक है, चाहे जितना मर्जी उसके ऊपर आप जो मर्जी करवा के दे दें, लेकिन 15,950 रुपए का, इट्स नॉट अ जोक। रॉ सिल्क का सूट है या कोई वो 65,000 रुपए का अली सूट को ये भी पता है कि सिल्क का कौन सा वेबसाइट मेरे सूट है, सामने खुली हुई है, मैं जो उसकी बातें कर रहा है उसका मैं क्या जवाब दूं? नहीं, अब आप जब आपने एक मोरालिटी बनानी है, मारिया भी बड़ा पुराना कैरेक्टर है। मारिया भी परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में एक्टिव हुई थी पहली दफा। वेक अप तब Enlightened पाकिस्तान, Moderation थी ना? जी जी, वेक अप हाँ, पाकिस्तान वो के है। नाम से उस वक्त जो है वो साथ थी, वो जो लाल टोपी वाले जो थे ना हमारे ज़ैद हामिद ज़ैद हामिद साहब। तो ज़ैद हामिद साहब के साथ मिलकर उन्होंने वेक अप पाकिस्तान, वेक अप सियालकोट, वेक अप कराची, वेक अप पेशावर, वेक अप लाहौर और वगैरह वगैरह वो सारे वो इवेंट्स करवाती थी। एंड देन सडनली शी डिड ए ब्लंडर आफ्टर मेनी ईयर्स, जिसके अंदर उन्होंने कोविड का, एक उनका जो नौकर था घर में मुलाजिम था, वो कोविड का वो शिकार उसको हुआ, अपने तो गाँव भेज उन्होंने जो दिया। है ना वो उस लड़के को गाँव भेज दिया। बस में बिठा के उसको हाँ। टिकट दी और कहा कि तुम और गाँव खुद जाओ, बताया भी पूरे के फिर पूरे पूरे के पूरे बस को और जो है फिर उन्होंने बताया कोविड भी है। खुद, और फिर उन्होंने मजे खुद की बताया बात कि ये आगे मैंने तो बताया बड़ा भी कि मैंने तो भेज कि दिया। मैंने तो बड़ा अच्छा काम किया, मैंने तो उसको भेज दिया ताकि मुझे ना लगे, बस को लगे। हाँ, पूरे गाँव को ठीक लगाओ है, जाके। बस को लगाओ। अब फिर वो भी जाके सुपर अपने स्प्रेडर घरों में इवेंट, लगाएं, हाँ। मतलब 40-50 लोग होते हैं बस के अंदर बैठे हुए। अच्छा, उसके बाद आप सडनली जो है ना वो क्रूसेडर बन जाते हैं। एंड माय प्रॉब्लम इज नॉट विद यू सेइंग कि जी LGBTQ जो है, या इस इवेंट को भी आप उसका पैक बनाते हैं अपनी बात करने के लिए, मुझे कोई उसमें एतराज नहीं है। बट व्हेन यू ऐड वर्ड्स लाइक ल्यूसिफेरियन, व्हेन यू ऐड वर्ड्स लाइक इल्यूमिनाटी, और उनके जो यहाँ पर वो निशान लगा हुआ था वो इल्यूमिनाटी का निशान था, ये जब आप बातें करते हैं तो यू आर एंडेंजरिंग अ लॉट ऑफ लाइव्स। Those kids might have made a terrible mistake, but those are not punishable by death. हम एक मसले को अभी इसी वक्त थोड़ी देर पहले डिस्कस करके हटे हैं, जिसके अंदर एक बंदा जो है वो किसी की कहीं भी बात को दोहरा रहा है तो उसके ऊपर आपने 295C लगवा दिया है। नाउ देयर आर 20, 19, 17, 23 ईयर ओल्ड किड्स जो कि ये चीज़ कर रहे हैं। मुझे मैं सच्ची बात बता देता हूँ आपको, जब मैंने वो वीडियोस देखी मैंने कहा ये क्या डिस्गस्टिंग, मुझे भी लग रहा है देखने में, मगर मैंने उसके ऊपर कोई ट्वीट नहीं की, बिकॉज आई नो दैट दिस कैन एंडेंजर देयर लाइव्स। मैंने उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। वाई? बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, कैमरे के आगे आकर ये बात बोलता हूँ, मैं इसके ऊपर कोई आर्टिकल करता हूँ और मैं इन बच्चों की तस्वीरें उसके अंदर लगाता हूँ, मैं अपना रोल क्यों प्ले करूँ इनको मरवाने में? और मैंने कहीं पर जो उन लोगों ने तस्वीरें लगाई हैं या वीडियोस लगाई हैं उसके अंदर वो अपनी एक चीज़ बताएं, जाहिर सी बात है, आपने कोई आर्ट है आप दिखाते हैं दिस इज द आर्ट, दिस इज द आर्टिस्ट, वो आप वीडियोस लगाते हैं, मीम्स बनाते हैं, बट क्या वो ये भी कह रहे थे कि हम इल्यूमिनाटी के कहने पर ये कर रहे हैं? क्या रियासत के ऊपर इसराइल का एजेंट होने का भी इल्जाम लग रहा था? ये जो पुलिस इनको छोड़कर चली गई 80,000 रुपए लेके, क्या वो नेतन्याहू के कहने पर गई है या कायदे आज़म के कहने पर गई है? ये सवाल कहते हैं पोलाइटली डिसएग्री जी जी on the issue of क्या कहते हैं Maria B's personal morality reflecting her opinion on this subject. There's no correlation. So for example, I smoke, मैं chain smoker हूँ, it's not hidden, and this is a personal vice and it's a गुनाह. ठीक There's है। no doubt in my mind. Like, fiqh is clear on this. मतलब भाई आपने चलें कंटिन्यू No, no, प्लीज। I'm saying I'm not imposing it, but I believe हाँ it's a प्लीज, गुनाह. he's not imposing it on other I believe people, it's a लेकिन गुनाह. ठीक, But this does not पता चले prevent. इसके बाद लेट्स अज्यूम इट्स अ फिलिप गुनाह। मॉरिस ने हमें सू किया हो कि आप लोगों ने एक नया काम शुरू कर दिया है कि आपने हमारा कारोबार बंद कराना शुरू No, किया no, है। no, but like I believe No, this. no, चलिए, Anything ठीक है, that हाँ, leads to ठीक। slow poisoning, हाँ। I believe is नुकसान है. In that वो sense, I सेल्फ हार्म believe- की वजह से। Yes, that's why. In that sense, I believe क्या कहते हैं sugar ज़्यादा consume करना self- unhealthy होना. self-harm ना। This is not good. This does not absolve me of my duty to stop evil. तो evil रोकने के 3 दर्जात हैं. One is physically, second is जुबान से, third is दिल में बुरा माने. ठीक है. So Maria B with all her flaws, and I agree with these flaws. Those are not flaws. They are I don't flaws. believe they are flaws. I believe कि जब आप औरत को प्रोडक्ट के तौर पर सामने लाकर रखते हैं, ऐसे कपड़े लाकर रखते हैं, इस्लाम के अंदर जो लिबरल तरीन पर्दे की जो है ना डेफिनेशन, उसकी इंटरप्रिटेशन आप कह लीजिए, वो ये है कि आपको पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बुर्का करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हिजाब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो कि अननेसेसरीली लोगों की तवज्जो आपकी तरफ मबजूल करवाएं। और जो आपके कपड़े वेबसाइट के ऊपर लगे हुए हैं उसके अंदर तो फिर वो सिल्वर वाली जो तार है ना वो भी नहीं आनी चाहिए ना। I agree with it. It is part of state policy to push narrative in nation states as far as in America is concerned. ठीक है। So Israel, in the case of Iran, Benjamin Netanyahu openly claimed in the Senate and in जैसे Congress is that we need to get satellite TV to the Iranians to really brainwash their minds. जब ईरान का conquest हो रहा था, America would literally play porn on the radios and on TV channels continuously to desensitize populations. Major form of indoctrination is TV and cinema. हम सब ने Rocky देखी, thought it's great. Rocky 4 is like Rocky 4 That's a- so it's fine. Cold War propaganda। हमारी रियासती प्रोपेगेंडा करती है कहीं ड्रामे यहाँ पे बेचारे दिल अफजल ने कमेंट कर दिया एक ड्रामे पे तो उसकी जान को लाले पड़ गए. Hmm. So this is part of state tool and narrative.
So yes, there is a concerted effort to propagate morality as, let's say, Western canon sees it all across the world. Fine, this is fairly believable. The Illuminati, right? So we all saw the Arrivals when we were younger. ठीक है, हाँ, on बच्चे थे YouTube. ना हम. This is what I'm saying. 2008 में it was fun. This is what In I'm saying. 2025, 17 years later, Like, I okay. don't even want to admit that I Also, I did don't watch know. the I know it's Arrivals. 2008 या 2025 का लेना देना शायद इतना नहीं हो, पर नहीं, age वो का जो बात करें ना, आपकी एज का लेना हाँ, देना है कि when नहीं, you're मैं- 20 नहीं, these नहीं, things sound cool, हसन वो when एक you're डिफरेंट एरा था ना. 70 you 10-10 don't- मिनट की हाँ. वीडियोस नई चीज आना शुरू हुई Listen, थी, हमारे nobody पास had एक्सेस नहीं था seen a इन्फॉर्मेशन को, वो वाला. documentary like that before, to be honest. We हाँ. had never seen हाँ. the world as it was explained. Post World War II era था, or post War on Terror era था. मुसलमान हर जगह बेइज्जत हो रहे थे, and we were like, we needed a grand narrative scheme to explain what is happening to us. And we So, developed an This elaborate makes conspiracy sense. theory. And you have to understand that inherently conspiracy theories are attractive because वो grand narrative explain करते हैं for dumb people. आसान से ना, Right. आसानी से हाँ, समझा हाँ, देते हैं। exactly. Okay, so she आसानी से says वो आपको this. समझा देते हैं। So on this regard, I also think it's kind of absurd, but I do agree that America and Israel, as part of foreign propaganda, do push narratives, and this is perfectly logical. Again, Maria B picked this up as an issue because she feels a disgust towards, let's say, homosexuality. I don't Fine. know. ठीक है, I mean, but- if she has some latent मतलब कोई फीलिंग्स या कोई उसके घर के अंदर कोई मसला है, कोई जानने वाला है I जो don't कि इस know. तरह का निकला है, मुझे नहीं पता, बट आई फील दैट देयर इज दिस unhealthy obsession with LGBT. Well, so I'll explain. Idea. This is the same obsession. Okay, why do people get obsessed with things? Hmm. For example, it can be either personal trauma or a core belief that you believe के is just inherently incorrect. सही है? नहीं, This is कोर बिलीफ normal. होता है, कोर बिलीफ होता है, लेकिन देखिए ना, उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, उनके पास कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वो पढ़ सकती हैं, वो जान सकती हैं. किसी बंदे का जब कोर बिलीफ होता है ना, तो उसकी पूरी लाइफ के अंदर वो चीज रिफ्लेक्ट कर रही It's not होती है. true. बट अगर किसी एक जगह पर, तो वो पर्सनल ट्रॉमा के साथ ज्यादा उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. Contradictory by man, I mean mankind. I don't mean just men. Like all मैंने people. कहा ये तो sexist Sexism को- बात ना हो तो जाए, क्या नहीं तो मतलब- मत लग जाए. हाँ, वो मैन होल को भी आपको जो है पर्सन होल कहना चाहिए. Person, okay, yes, gender neutral. Yeah. No, so mankind is contradictory by nature, right? ठीक. So there is an aspirational self जो हम बनना चाहते हैं, and that is normally the ideal we hold true, and then there's the shitty version of ourselves, ठीक. right? So I really don't want to be 110 kilos. Like I'm overweight, I want to be 92, 93 like I used to be and very strong, but I can't stop eating Born Bird. I don't know if you guys have had it. ठीक. It's delicious. It's close to our office. वो 15 मिनट में आ जाते हैं. I'm gonna विश try दे it. हैड थोड़ा सा कोई पैसे हमें स्पॉन्सर किया होता तो ज्यादा अच्छी थी, बट This चलिए अब episode अपने is नाम brought to ले you by Born Bird. सही है. इट्स नॉट, बट ठीक है. या चले आप हमें Born नहीं Bird, तो please हमें sponsor. नहीं तो हमें स्पॉन्सर नहीं करेंगे तो असद भाई को तो कम से कम एक No, दो no, चार- we are sponsored. by या हम Oh, दोबारा you बुला. are. Yeah. Born अच्छा, फिर Bird. ठीक है, देन इट्स ओके. कोई तो कमा रहा है ना. Sir, हाँ, I manifest. कमा नहीं रहा, कोई तो खा रहा है ना यार, कोई तो कोई मतलब तो खा कमा रहा रहा है. है. हाँ, Side note क्या कहते हैं, we actually got a friend of mine to say कि यार तुम्हारी पानी की कंपनी हमें फेक स्पॉन्सर कर रही है. We put the bottle up. हमें एक्चुअल स्पॉन्सर्स मिल गए उसके बाद. So maybe I'm saying कुछ प्रोडक्ट्स या प्लेस कर लाओ, दो. मैंने तुम्हें कहना नहीं यार, कहाँ रखा नहीं, है? मैं तो बहुत अच्छे से, आई हाँ. टोटली एग्री, बहुत अच्छा आइडिया है ये, बिल्कुल होना चाहिए. So that is the difference. So it is contradictory by nature. Like for example, israf is wrong. All of us know this. क्या कहते हैं, जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल देते हैं, is very incorrect. हज़रत उस्मान का घर उस ज़माने के लिहाज से और आज का एक 3 मरले का घर बहुत vastly different है. But we all indulge in israf, right? So बिल्कुल सही. there is contradiction because 3 आजमाइश हैं. ठीक है, मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा जो है माल, औरत और शौहरत क्या कहते हैं, इसमें 2-3 और भी आ जाते हैं. तो ये आपके टेस्टिंग टाइम्स होते हैं. इट्स फाइन, यू फेल एट दीज थिंग्स और हम हर दिन उसको अस्क्राइब करते हैं. दिस डजंट मेक ओके. फॉर एग्जांपल जो आप द ओनली थिंग दैट आई वुड कंसिडर वैलिड एंड आई डू थिंक अबाउट इट, बिकॉज हमारा भी प्लेटफॉर्म है तो हमारी भी ऑनेस्टली फटी होती है कि यार हम जो ये बात करने लगे इससे कोई खुदा खासा डेंजर ना हो जाए. वी वेरी केयरफुल. इवन व्हेन वी डू शूट्स ना, तो हम गेस्ट से पूछते सर कोई आपने ऐसी बात कटवानी तो नहीं है जिससे खुदा खासा बिल्कुल, आपकी बिल्कुल. जान को नुकसान हो जाए. ठीक है. So in that regard, when you are in your mind fighting a battle of good and evil, because this is the paradigm, and you are in the trenches, your sensibilities change. So I have seen fairly reasonable people on both sides of the spectrum, fairly liberal and fairly conservative. वो लोग ट्विटर के ऊपर ना एक कंटिन्यूस वॉर में होते हैं. उनको लगता है कि दिस इज द ओनली इशू दैट इज हैपनिंग, और वो एक पागल पर होता है. जब उनको बाहर निकालते हैं कि यार ये दुनिया है, ये परिंदे हैं, ये दरख्त है, हाँ ये सब कुछ है. I'm like, yeah. So there is this problem, and I think it's an internet problem. Like I have no Twitter account. और जो इंसान ट्विटर पे है, अल्लाह उसका हिफाजत करे, उसके दिमाग की हिफाजत करे. You have constantly need to engage with people, ना? You- Because it- there's this it- thing, it हाँ ये आपके makes दिमाग you- में है.
it makes you insane. You really हाँ. believe yourself. Like, you Yes. believe the nonsense. Like, haven't you woken up one day and thought कि यार मैं कितनी बकवास करता हूँ, like कितनी stupid बात मैंने कल की है, या मैंने मुलाजिम से गलत बात की है, मैंने कोवर्कर को ज़्यादा डांट दी है, ठीक है, तो like अगर मैं हर चीज़ को ट्वीट कर ही जा रहा हूँ और मैं उस एक अजीब सिक एनवायरनमेंट के अंदर हूँ, हाँ, तो रेट्रोस्पेक्शन का टाइम नहीं है. retrospection, you have no time to breathe. Because एक बैटल, दूसरी बैटल, तीसरी बैटल, चौथी बैटल, पांचवी बैटल, that's 24/7. Like for example, during the war, इंडिया पाकिस्तान की, जब हम लोग सारे वो प्रोपेगेंडा मशीन को इंडिया में एट वर्क देख रहे थे, तो I was just like, the amount of bullshit that is being thrown, I mean, it is humanly impossible to read all of it. Yet somehow people found time to read it. Retweet it, and answer it. बिल्कुल ऐसे. That's why- अच्छा, तो जी पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, कुछ और हमारे पास फेडरेटिंग यूनिट्स भी हैं. पहले ज़्यादा होते थे, अब कम हो गए हैं. हमेशा जब से मैं छोटा हूँ तब से कहानियाँ सुन रहा हूँ कि जी पाकिस्तान को ज़्यादा फेडरेटिंग यूनिट्स की और ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की ज़रूरत है. अजीब गुफ्तगू है. आपने नए सूबे बनाने हैं तो आप आइडेंटिटी की बेस पे तो चलो बनाते हैं, अच्छे भी लगते हैं कि किसी को लगता है कि वो सराइकी और उसका इस्तेसाल कर रहा है कोई, तो आप उसको कहें मैं आपको सूबा देता हूँ. कोई और सिंध में हो रहा है, वो कह रहे हैं जी सिंध हमारा इस्तेसाल कर रहा है कराची वालों का, तो उनको भी आप सूबा देते हैं, समझ आती है वो जो भी एथनिक बेसिस पे बन रहा है. हज़ारावाल को देते हैं तो उनका भी एक सूबा, वो उनकी एक डिमांड है कि हम हज़ारा हैं, हम हिंद को स्पीकर हैं, हमारा पश्तून के साथ लेना देना कोई नहीं, उनको भी आप दे दें. ये वाली बात कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल सॉल्व करने के लिए सूबे बनाने हैं, मेरी तो समझ से बाहर है. उसका दुनिया भर में तरीकाकार है. दुनिया में लोकल गवर्नमेंट्स को उन्होंने एम्पावर किया, ताकत दी, पैसे दिए कि आपने मसाइल खुद सॉल्व करो. आपके ख्याल में साहब ये जो बार बार हम चले जाते हैं, और यूजुअली वैसे जब ज़्यादा ताकतवर वर्दी होती है ना, तो ये गुफ्तगू भी नीचे हमें तब सुनने को मिलती है. प्रॉबेबली हर डिक्टेटर चाहता है कि, या हर फौजी वर्दी वाला चाहता है कि उसकी कोई ना कोई छाप इस मुल्क के ऊपर रह जाए. सबकी होती है. ज़िया-उल-हक साहब की बारी इस्लाम था, मुशर्रफ साहब की बारी इनलाइटेड मॉडरेशन और जिहाद. इस्लाम वो उसकी दूसरी वर्जन था. ये अभी भी है वैसे, इस्लाम तो आजकल भी चल रहा है. तो अब उसके अंदर वो चाहते हैं कि नए सूबे बनाए जाएं. कोई कहता है 12 बनेंगे, कोई कहता है 16 बनेंगे, वेरियस नंबर्स आ रहे हैं. अब ये हमें कोई नहीं बताता कि इनको चलाने के रिसोर्सेज कौन देगा. ये 12 नए चीफ मिनिस्टर होंगे, 12 नए चीफ सेक्रेटरी होंगे, उनकी गाड़ियां होंगी, उनका टंटना होगा, उसके पैसे भी मैंने और आपने बर्दाश्त करने. तो डू यू गाइज थिंक वी नीड मोर सूबास, और स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव? मतलब अगर तो आप कहें ना कि किसी का दिल दुखता है कि वो पंजाबी में पंजाब के इस्तेसाल के शिकार हो गया, रियासत बहावलपुर वाले कहते समझ आए कि भाई हमारी रियासत थी, आपने हमें मुल्क में शामिल किया, या तो बहाल कर दो, हमारी एक पहचान थी, शनाख्त थी, व्हाटएवर. हुंजा वाले, गिलगित वाले, सुकरदू वाले इस किस्म की बातें करते अच्छे लगते हैं. रॉयल फैमिलीज थी, उनसे हमने किया नहीं किया. एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर क्यों बनाया जाए? सो दी एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर तब लेट्स से नए सूबे या नए एरियाज बन सकते हैं जब बाकी सारा सिस्टम बेहतर चल रहा हो, एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाह रहे हो. मसला ये है कि हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन जो है वो डायरेक्ट नहीं है. किस तरह कि एक यूसी होती थी, उसके इलेक्शन होते थे, मैं रिप्रेजेंटेटिव को अकाउंटेबल होल्ड करता था, एमपीए और एमएनए लेजिस्लेट करता था. हमारे यहाँ मोस्टली यूसी कल्चर जो था वो डिक्टेटर्स लाए थे ताकि वो पॉलिटिकल पार्टीज ही कमर तोड़ सकें. इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज इसको टूल ऑफ ऑपरेशन के तौर पे देखती हैं और डिक्टेटर इसको अपना टूल ऑफ ऑपरेशन के तौर पे देखता है. रियलिटी ये है कि यूसी के इलेक्शन आप करवा दें, ये मेजॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. जहाँ तक बुनियाद है एथनिक बेसिस पे कि जी फंड्स में से अप्रोप्रिएशन की वजह से साउथ डेवलप नहीं हो रहा या कोई इलाका ऐसा डेवलप नहीं हो रहा, तो ये फेयरली इलॉजिकल बात है. स्पेशली क्या कहते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन जो हमारे मुल्क में हो रही है वो किस बुनियाद पे हो रही है. एक तो फेडरेशन एनएफसी अवार्ड दे रही है. अभी शबाशी साहब ने कहा जी सारों को बराबर मिलेगा, बलूचिस्तान को हम ज़्यादा देंगे, चलो वो एरिया थोड़ा सा मार्जिनलाइज्ड है, व्हिच इज़ फाइन. इनहेरेंटली प्रॉब्लम ये है कि हमारी लोकल गवर्नेंस एग्जिस्ट नहीं करती. फॉर एग्जांपल मैं आपके स्टूडियो आया, आपने दावत दी, आपका बहुत शुक्रिया. पानी खड़ा हुआ है तो आप किसको फ़ोन करेंगे? वासा को किया, वासा रिस्पॉन्ड नहीं करा, किसको करेंगे? किसी को भी नहीं एमपीओ करेंगे. बिल्कुल, हम उसको एस्केलेट करके ले जाएंगे ना. लेवल है ना जी. आप लेवल 1 से डायरेक्ट लेवल 10 पे चलेंगे. एमपीए ने फोन एमएनए को कर देंगे. आप मुझे बताएं एमपीए और एमएनए कैसे सारी गलियां साफ कराएं? ये एडमिनिस्ट्रेटिवली रिटार्डेड है. एक यूनियन काउंसिल है, उसके नीचे 5000 लोग हैं, 6000 लोग हैं, 3000 लोग हैं, वो सिस्टम चल सकता है. इंटरेस्टिंग इनफ मियां आमिर साहब इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं. वो खुद मुशर्रफ दौर के अंदर मेयर लाहौर रह चुके हैं, यूनियन काउंसिल का निज़ाम देखा हुआ है, एंड ही अंडरस्टैंड्स द एडवांटेजेस ऑफ इट. सूबे हमने ज़्यादा बनाने हैं, आप बना लें, यूसी के इलेक्शन ना करवाएं, ये रिजल्ट आ जाएगा. वो तो फिर आप सिटी स्टेट्स बनाएंगे तब होगा. लाइक फॉर एग्जांपल अगर शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब बट एक्चुअली चीफ मिनिस्टर लाहौर, तो लाहौर तो सही है.
तो अगर आपने इस तरह चीफ मिनिस्टर्स ऑफ सिटी स्टेट्स बनाने हैं तो वो डिफरेंट चीज़ है। बट अगेन उसके अंदर ये फिर सवाल बनेगा कि हर सूबा जो रिसोर्स जनरेट कर रहा है वो कहाँ से कहाँ से करेगा। करेगा, फॉर yes. एग्जांपल हमारा जो सेंट्रल पंजाब है, हम्म, ठीक है, सेंट्रल पंजाब टू सम एक्सटेंट आलू चावल गंदम का बादशाह है। साउथ में हमारे कॉटन होती थी, वो खैर हमने तबाह कर दिया, अब वो शुगर केन की इंडस्ट्री बन गई है, वहाँ शुगर माफिया ऑपरेट करती है। एक्चुअली ये सूबे बनने से हम बेसिकली कुछ ताकतवर कारोबारियों को बैरन्स बना रहे हैं इलाकों के। For नई एलीट example, पैदा कर रहे हैं ना, नई मेक्सिको के अंदर ऑलरेडी एलीट्स हैं। कार्टेल्स ने तकसीम किए हुए जगह हम्म, और वो कार्टेल्स उन एरियाज को कंट्रोल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर साउथ पंजाब का सूबा बनता है, सराइकी प्रोविंस बनती है, डिफैक्टो उसका बादशाह शुगर कार्टेल है। शुगर कार्टेल वैसे ही डिफैक्टो बादशाह है, लेकिन चले स्पेसिफिकली उसका भी बादशाह हो जाएगा। आप इंटीरियर सिंध को सेपरेट करते हैं कराची सिटी से या हैदराबाद को सेपरेट करते हैं, तो यू आर जस्ट प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ द एलीट दैट एग्जिस्ट ऑलरेडी। जब तक जमहूरी निज़ाम जो निज़ाम होता है वो इन्फोर्स नहीं होगा तो ये सब कुछ बेमायनी है। हाँ, ये सूटेबल इसलिए है कि दिस कीप्स पॉलिटिशियंस इन चेक, उनको भी एक चेकमेट मिल जाता है डीप स्टेट की तरफ से। इट कीप्स कारोबारीज हैप्पी जो फंड कर रहे होते हैं कि यार शायद तुम्हें पावर मिल जाए। तो ये एक गेम ऑफ हॉट पोटैटो है। मिडिल मैन निकल जाएगा ना पैसे वाले का, कि तू खुद ही चीफ मिनिस्टर बन जाए, खुद ही मिनिस्टर बन जाए, किसी को पैसे नहीं की टेक्निकली जरूरत है। स्पीकिंग वी आर वेरी क्लोज टू हैविंग अलीम खान साहब एज चीफ मिनिस्टर। तो व्हाट डू यू थिंक उसके बाद क्या होगा? नहीं अलीम खान या मतलब जो अभी एलिट्स हैं, मतलब परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे। भाई शरीफ की भी तो है ना, नहीं वो तो चीनी की। शरीफ, नहीं मैं ये चीनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। नहीं चीनी की मरियम कारोबार साहबा वो भी ये करते बात हैं। करें मैं बर्दाश्त चौधरी नहीं परवेज इलाही इससे पिछले चीफ मिनिस्टर थे, उनके खानदान की भी जो है वो शुगर मिल्स हैं। करूंगा। उससे पहले जहांगीर तरीन साहब पूरा मुल्क रन करते थे, मियां साहब उनकी की भी भी शुगर मिल है, मिल्स हैं। मियां मियां साहब साहब, की भी। मियां आमिर महमूद की मियां भी साहब शुगर की मिल्स हैं। शुगर मिल। अच्छा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट। मैं सिर्फ इसको चले, एक तो ये हमने इंटरेस्ट को डिफाइन कर दिया, बट एट द सेम टाइम जो बात की असद ने अबाउट लोकल बॉडीज, अब बात यह है कि लोकल बॉडीज जो हैं उनके पास एम्पावरमेंट, मुशर्रफ साहब का जो कानून था वो बड़ा पहले वाला था बहुत बेहतर था। अच्छा, उसमें भी दो अच्छा, हैं कि जो अब पहली उसमें- लोकल बॉडीज थी उसमें ज्यादा इख्तियार था नाज़िम के 2001 to पास 2005, और था, और yes. उसके बाद जब उन्होंने भी खुद डाइल्यूट कर दिया फिर उसको। डाइल्यूट किया क्योंकि पंजाब PMLQ ने बहुत जी, प्रेशर डाला क्योंकि था dilute करने के लिए। उनकी अपनी क्योंकि उसमें गवर्नमेंट तो आ गई ना। ताकत थी ना, शाहरुल कुरैशी साहब जो है वो कौमी असेंबली छोड़कर या सूबाई असेंबली छोड़कर वो भाग रहे थे भाई वो नाज़िम पावर बनने के थी, लिए पैसा सारे। था। बात यह है कि अब आपने जब अभी भी ये जो 4 सूबे हैं, इनका एफबीआर जो है वो तो अपनी पावर जो है वो कहीं से भी इसको डिवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। जब आपने टैक्स कलेक्ट नहीं करना, ठीक है, तो फिर आप सिर्फ पैसे ले रहे हैं और जो टैक्स कलेक्शन है वो सारी की सारी इनडायरेक्ट हो रही है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो मेरे ऊपर आपके ऊपर बर्डन डाल रही है, और मेरा जो एरिया है वो डेवलप नहीं हो रहा है। एज असद जस्ट मेंशन के बाहर पानी खड़ा हुआ है। मैंने अगर टैक्स देना है और मेरी जो टैक्स कलेक्शन की अथॉरिटी है वो लोकल होगी और मैं उससे कहूँगा डिमांड भी रिजल्ट उससे लोकल करूंगा, वाई कांट आई हैव अ स्कूल इन माई एरिया जो कि बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहा हो, उसको हम फंड कर रहे हो, हमारे टैक्सेस से वो फंड हो रहा हो और वो बहुत अच्छी एजुकेशन, और हम फौरी तौर पर उसको चेक कर सकते हैं। मगर अगर मेरी जो टैक्सेस हैं वो एफबीआर कलेक्ट करता है, एफबीआर उसके बाद जाके फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देता है, और मेरा जो स्कूल है वो मेरे एरिया में है और मैं उसके प्रिंसिपल के पास जाता हूँ, वो कहता हूँ कि जी, वो कहता है जी मेरे पास तो फंड्स ही नहीं है। हाउ एम आई गोइंग टू, ये जो डिस्कनेक्ट है इसको खत्म करने के लिए आपको लोकल बॉडीज के ऊपर और तमाम सिस्टम, पूरा हेल्थ केयर, पूरा एजुकेशन, एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस हैज to be devolved down to the local bodies. There are district health authorities, there are district education authorities, but वही बात है, वहाँ पे भी एक बाबू बैठा है जो No, but they're answerable। not tax collecting authorities. हाँ, they're not tax collecting tax authorities. collecting तो They're dependent upon Yes. the Federal federation government, and then the provincial अच्छा नहीं, ministers. उसमें तो हाँ वो है और बिल्कुल प्रोविंशियल है। अब ये देखिए उसमें उन्होंने किया साफ सुथरा पंजाब का ये कॉन्सेप्ट अभी चल रहा था, उसके लिए इन्होंने अभी एडिशन की है और काफी शोर डाला हुआ है कि वो शायद 200 रुपया 5 बन लेंगे घर का, और कुछ इस तरह का उन्होंने लोकल जो जनरेट करने के लिए बनाया है। No, but why should I pay this? You don't understand. मैं टैक्स पे कर रहा हूँ insane amount. मैं मजीद लोकल टैक्स क्यों पे करूँ? या तो वो पहले जो टैक्सेस लग रहे हैं, there is a problem. Right now आप 100 रुपए की स्पेंडिंग में ना between 40 to 70 रुपीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में दे रहे हैं। This is absurd. ठीक है कि 40 से 70% आप टैक्स दे रहे हैं। There is no service. ठीक है, अब आप मुझे कहेंगे कि मैं 200 रुपया फी घर दे दूं लोकल गवर्नमेंट को ताकि वो सर्विस दें। क्यों? मैं पागल हूँ? मुझे कुत्ते ने काटा है? मैं सुबह बेगम से लड़के घर से नहीं निकलता। मेरे पास फाइनाइट रिसोर्स है जो डिवैल्यू हो रही है, उस पर 40 to 70% मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो मैं मजीद नहीं दे सकता। होता क्या है कि ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल एलीट, कारोबारी एलीट कैप्चर, डीप स्टेट, दे नीड मनी। ये मुल्क गरीब नहीं है, इसके रूलर्स गरीब हैं, इदारे गरीब हैं। दे रिक्वायर मनी। एफबीआई जो टारगेट बनाता है आईएमएफ के लिए उसको मीट नहीं कर पाता। ऐसे ही। रिडिकुलस है।
हमें जो हमारा बजट श्रिंक कर गया, बाय द वे पिछले साल ऐसा हमारा बजट श्रिंक किया, दिस इज इनसेन, कोई इसकी बात नहीं करता, हम 18,000 अरब से 17,000 अरब पे आ गए हैं, जस्ट अपसेट, दुनिया के बजट बढ़ते हैं, हमारा कम हो गया। आपको पावर इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग फाइनेंस डिवॉल्व करना है बेसिकली। इसकी रुकावट कौन है? सियासतदान, डीप स्टेट और ब्यूरोक्रेसी। ये जो आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है हर प्रोविंस में, सबसे तगड़ा डिपार्टमेंट होता है। दे आर लाइक दिस विद द चीफ मिनिस्टर। अभी एज वी स्पीक 2200 अरब का कर्जा जो एनर्जी से डिपार्टमेंट के ऊपर है, उसको वापस करने के लिए उन्होंने 1200 अरब लोन लिया। इस बात की अकल है? उस 1200 अरब के लोन को लेके वो सारा का सारा पैसा पार्क हुआ है कहाँ पे? बैंक्स के अंदर, ऑन द गारंटी के बैंक से वापस सरकारी बॉन्ड में खरीदेंगे। तो सरकार ने बेसिकली 1200 अरब का लोन घुमा के अपने पास ले लिया। मैं और आप इस मैश को अनरैप करते करते हमारी नस्लें उजड़ जाती हैं। लेकिन एक शहर अगर अपना टैक्स कलेक्ट कर रहा है और जब उसको शहर में विद इन 6 months रिजल्ट नहीं आता, तो वो टॉर्चेस लेके आप तक पहुंच जाएंगे, जनाब किधर काम नहीं किया, यहाँ क्यों नहीं हुआ। एग्जैक्टली। अब आप देखें, मरियम साहिबा इस वक्त जापान में थी, वीडियो थाईलैंड में चली गई है, मशहूर हो गई है, आ गई वापस के नहीं है, अभी थाईलैंड में है। या ट्रिप है तो पाकपटन फिर के अंदर, थाईलैंड भी होना चाहिए ना। पाकपटन के अंदर कोई इशू है तो वो जाके क्या लाहौर चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर धरना देंगे, क्या करेंगे? नहीं, आपकी बात ठीक है। तो बेसिकली हम इस नतीजे पे पहुंचे कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर जरूरी है मसाइल सॉल्व करने के लिए। असल मसला वो है जो प्रपोज किया जा रहा है कि वो डिवोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव नए सूबे बना के कर ली जाए, उसकी बजाय एक दफा लोकल गवर्नमेंट के ताकतवर तगड़े सिस्टम को भी मौका देने के देखना चाहिए। और दुनिया भर में उसने डिलीवर किया है ना, आपने जो सारी बातें बताई, दुनिया भर में हमने कोई व्हील को रीइन्वेंट नहीं करना, दुनिया गवर्नेंस होती लोकल है। हाँ। बस सीधी सी बात है। सबसे पुरानी जो जमहूरियत है इस वक्त, जो सबसे मकबूल जमहूरियत आप कह लें अमेरिका की, तो वहाँ पे एक प्रेसिडेंट है जो डायरेक्ट, वेल नॉट डायरेक्ट बट लेट्स से इलेक्टोरल कॉल्स के थ्रू इलेक्ट हो रहा है। क्या कहते हैं, एक सेनेट है जो लेजिस्लेट कर रहा है और लोकल बॉडीज वो सिस्टम चला रहे हैं और वो आपस में एक टग ऑफ वॉर में होते हैं। दैट्स फाइन, दैट्स पॉलिटिक्स। यहाँ पे ऐसा मुझे वैसे होते हुए नजर नहीं आता, अनफॉर्चुनेटली। नए सूबे बनते हुए भी और डिवोल्यूशन होते हुए मुझे नहीं आता नजर। मैंने लगता है ये से लॉलीपॉप। अगर कभी सूबा बनना चाहा तो फिर प्लीज हमें लाहौर को जरूर सूबा बनाइएगा। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम भी कहेंगे हमारा भी सूबा। सब हमें बुरा भला कहते रहते हैं, हम अपने सूबा रखेंगे, फिर हम लाहौरी एक दूसरे को बुरा भला कहा करेंगे, भाई तेरी वजह से काम नहीं हो रहा, ये सारा पैसा मुस्लिम टाउन वाले खा जाते हैं, ये सारा पैसा जो है इशरे में लग जाता है, ये जो अंदरून शहर वाले हैं ना, इनकी असल में मोनोपोली बनी हुई है। अल्लाह करे ऐसा मौका है आज प्रोग्राम डराए जाएं आप लोगों को लोकल आज गवर्नमेंट से। प्रोग्राम हो गया हमारा बहुत लंबा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज जो हमने गुफ्तगू की, और चूंकि आम हालात में अगर मैं और अली अकेला प्रोग्राम करते तो मैं तो ये इस किस्म की मजहबी जिन्होंने आपको बड़ी बड़ी बातें बताई हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। मैं तो पता नहीं इस्लामियत बड़ी मुश्किल से पास की थी, जब मैं पास किया करता था, तो अल्लाह खैर ही करे। अब इसी बात पे हमारे वालिद साहब के एक दोस्त थे, वो कहते थे मैं तो मुसलमाना दी भी ना F ग्रेड से पास होना हो। तो असद भाई का शुक्रिया कि वो आए, उन्होंने अपने प्रोग्राम से टाइम निकाला, वो अपना करते होते हैं। और स्पेशली जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, वो भी एक मतलब एक कमोडिटी है, हमने उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की है कुछ हमें भी व्यूज़ मिल जाए। असद भाई आपका शुक्रिया, अली वारसी साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन हमारा शो देख सकते हैं मंडे ट्यूसडेज को 10:30 बजे नया दौर पे। मुझे हसन उतार को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।